Now second one is equal is more is the ionization energy of an element. कहता है कि अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ले दी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी क्या इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होगी ये कम होगी या ज्यादा होगी। तो डियर नोट कर लेंगे यहाँ पे जो चीज है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ पे मैं कर लो कहां पे, यहाँ पे मैं कर ही देता हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दैट इज that is inversely proportional to the ionization energy। यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, दैट विल बी लेस, ये कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ये कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कितनी आसानी से बनता है या कितने बमुश्किल बनता है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी पॉजिटिव चार्ज बनाने को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सिंपल ये है कि पॉजिटिव चार्ज बनाने को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, या कम होगी। सो द A1 इज करेक्ट, ये भी ठीक है। सेकंड वन क्या कहते हैं कि लेस इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा ये क्या होगा, ये कम होगा। तो डियर नोट कर लेके जो क्या होगी, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर नोट कर ले, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि लेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सो दैट वन इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। क्या है द C1, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर, कहता है कि रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, नहीं। यहाँ पे बात नोट कर लें कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रिड्यूसिंग पावर कम होगा। वजह क्या है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर जो होता है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये क्या है, ये कम होती है, या आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर रिड्यूसिंग पावर कम होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है ये ज्यादा है, यानी खबर है डियर नोट के तो चर्चा को हम आयोनाइजेशन ने जो रिड्यूसिंग पावर तो कुम द परफॉर्मेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दी और दाले के माता दे वो खाई सा आयोनाइजेशन एनर्जी को चर्चा के ज्यादा भी रिड्यूसिंग पावर ये ज्यादा भी ना का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा शुरू और रिड्यूसिंग पावर है मात्रा कम शो, यानी मतलब दा दे कि द C1 इज आल्सो इनकरेक्ट, ये भी गलत है। और तीसरा यह होता है कि बिगर द एटॉमिक रेडियस, बेले D1 के मात्राएं से एटॉमिक रेडियस का चता का आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियस ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना दा से ना दा वले से एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है यानी कि चता के एटॉमिक रेडियस मुंसरा जाते आयोनाइजेशन जो कम है, मतलब है आयोनाइजेशन